स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का 18 मई का 2020 का ऑनलाइन लेसन करेंगे। सबसे पहले आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सिविक्स का लेसन करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी बुक है इसका नाम दी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 है, फर्स्ट है। इसको हम सिविक्स भी कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसका फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था। इसमें एक स्टोरी हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें दो लड़के बात कर रहे हैं किस तरह से। तो द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो देखिए, कल वो सब्जेक्ट पर बात छूटी थी तो उसकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि उसने नेक्स्ट डे वहाँ जब वो रुका उसका दूसरा लड़का, तो उसने उसे हिंदी पेपर देते हुए कहा, भैया ये लो आपका अखबार और आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। सब्जेक्ट जब उसने बोला तो वो बहुत अजीब सा लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। और ऐसा लग रहा था कि वो उसका कोई और ही मतलब निकाल रहा है, जैसे इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी के द्वारा गुलाम होना। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। उसने कहा कि तुम अब तक इस बात के लिए बैठे हो, सब्जेक्ट तो बस एक पढ़ने की चीज़ है। आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। मैंने कहा और फिर मैंने देखा कि रेड लाइट ही है, तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगैन वॉकिंग व्हेन आई वॉज सो हाई। तो उसने कहा कि मैं कभी नहीं गया, और ये भी जोड़ा साथ में बहुत गर्व के साथ कि मैं तभी काम करने लग गया था जब मैं काफ़ी छोटा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट नाउ आई कैन डू इट ऑल अलॉन। तो देखिए, वो लड़का कह रहा है कि उसने अपनी पहले तो हाइट मेजर की साइकिल के साथ खड़े होकर, और अब वो लड़का कह रहा है कि देखो पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब मैं काम खुद कर लेता हूँ। Where is your mother now? I asked him, but then the lights changed, I was off. और मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? इतने में लाइट्स चेंज हो गई और मुझे रोज़ की तरह जाना पड़ा। I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meerut with the rest was drowned out. मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना कि वो मेरठ में है, और आगे का बात मैं नहीं सुन पाया। My name is समीर, he said the next day. उसने अगले दिन उसे बताया कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, व्हाट्स योर्स। और उसने बहुत शर्माते हुए पूछा कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल वॉबल्ड, माई नेम इज समीर टू। और मेरे को जानकर बहुत अचरज हुआ कि मेरा नाम भी समीर है और उसका भी नाम समीर है। वट, हिज आइज लेट अप। और जब उसने दोनों का नाम एक जैसा पाया तो उसने कहा, क्या। येस, आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो। उसने कहा कि हनुमान के पिताजी को भी यही नाम से बुलाया जाता था। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2, ही सैड ट्रिम्फेंटली मतलब कि जैसे जीतने के बाद खुशी का जो होता है आपके अंदर भाव, फीलिंग होती है। तो उसने कहा कि अब मैं समीर 2 हूँ और तुम समीर 1 हो। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर 2। और मैंने भी कहा हाँ उसके जैसा ही कुछ, और फिर मैंने उससे हाथ मिलाया। His hand nestled in mine like a little bird. देखिए, वो बहुत गरीब था और रोज न्यूज़पेपर बेचता था, तो उसके हाथ, समीर 1 के हाथ के आगे समीर 2 का हाथ बहुत छोटा सा लग रहा था। I could still feel its warmth as I cycled away. अब मैं आगे बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी मैं उसके हाथ की गर्मी को महसूस कर सकता था। The next day, he did not have his usual smile for me. There is a trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. उसने कहा, नेक्स्ट डे वो मेरे साथ हंसकर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरे को एक परेशानी आ गई है, मेरठ में बहुत से लोगों को मारा जा रहा है दंगों में। राइट्स होते हैं दंगे फसाद। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स, इट ब्लेज्ड। मैंने हेडलाइंस में देखा न्यूज़पेपर में, तो उसमें लिखा हुआ था कम्युनल राइट्स। कम्युनल मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड भी, हिंदू मुस्लिम के दंगे इस तरह से। बट समीर, आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। उसने कहा लेकिन समीर, और समीर ने बिना कुछ सुने ही जवाब दे दिया कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज सोल्जर्स ही वुड नॉट लुक अप। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, और जब मैंने उसके सोल्जर पर हाथ रखा तो वो
ऊपर भी नहीं, उसने मुंह ऊपर उठाकर भी नहीं देखा। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer 2 has gone. और उसके बाद से समीर 1 ने समीर 2 को कभी नहीं देखा, ना कोई न्यूज़पेपर, ना इंग्लिश, ना हिंदी। वो सोच रहा है कि मेरा समीर 2 कहाँ चला गया। तो नेम 3 ways in which समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट। तो ये आपको खुद करना है, इसका ये आपका होमवर्क भी है आज का। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। तो ये भी आपको इन 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। वाइल समीर 1 इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी। Although they are both are more at home in different languages, they are still communicated with each other. समीर 1 इंग्लिश बोलता था, समीर 2 हिंदी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बातें कर लेते थे। They made the effort to do so because this was what was important to them. और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे। समीर 1 and समीर 2 also come from different religious and cultural backgrounds. While समीर 1 was Hindu, so समीर 2 is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds such as these are in aspect of diversity. तो इसमें आपको बताया है कि देखिए इनमें कितने डिफरेंस है। समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। तो ये सभी रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स, इन सभी का फ़र्क जो है वो भी डाइवर्सिटी में काउंट किया जाता है, उसको भी एक तरह की डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आज आपका ये इतना ही लेसन है। एक तो आपको ये फाइंड करना ही है और इसके साथ भी जो आपका होमवर्क है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।